प्रेज़ लॉर्ड। जेल से दिल्ली आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर सबको ये नया साल का मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु ने और भी एक नया साल हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी एक नया साल में प्रवेश करना पड़ेगा तो एक बहुत बड़ी प्रभु का कृपा है। तो ऐसा है तो आपको मालूम है कि अभी पिछले साल या 2020 जब हम आरंभ किया था, आज जो आरंभ किया उससे एकदम अलग था ना, बहुत फर्क था। हम लोग एकत्रित हुआ था, संगति हुआ था, प्रभु का गौरव किया, बहुत कुछ बातें हुआ। और उस समय में लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि 2020 में ऐसे से कुछ वादा आएगा, विपत्ति आएगा, है ना। कई लोगों ने अच्छा निर्णय लिया, और तो निर्णय कहाँ तक पूरा किया ये सिर्फ प्रभु को और उनको मालूम। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग कभी नहीं सोचता ऐसे समय में कई बातें हो जाता है। हमें इस बात को परख कर देखना है कि मतलब जो 2019 में जो था उससे बढ़कर के मैं 2020 में प्रभु के साथ एक गहरा नाता जोड़ पाया क्या। बिता हुआ वो एक साल में जो आरंभ से अंत समय में मैं प्रभु के साथ मेरा नाता और भी गहराई में जोड़ सका क्या। आपने वो बात को आपने परखा, आपने देखा, है ना। हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा आत्मिक उन्नति हुआ है क्या। परिवार में आज हमारा आत्मिक उन्नति कहाँ तक हो रहा है। देखो, अभी हम लोग प्रभु के आगमन की निकटता में है तो कई प्रकार का वादा आएगा। आज कई रीति में पति पत्नियों का संबंध टूटते जा रहा है, माँ बाप के साथ बच्चों का और बच्चों का माँ बाप के साथ का संबंध टूटते जा रहा है। एक भयानक समय में हम लोग हैं। तो हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति में हमारा जीवन कैसे रहा, इन बातों में भी हमें एक अच्छा आदर्श बन करके एक प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पाया क्या, हमें परखना चाहिए। और इतना ही नहीं, मतलब और सालों से बढ़कर अभी आपको मालूम है लॉकडाउन आने के कारण बहुत लोगों को मालूम इसमें खुशी हो गया कि संगति में जाने की जरूरत नहीं। आपका दिल की बात स्वर्ग जानता है। परंतु जो लोग संगति में बराबर आते थे उनके लिए संगति नष्ट हुआ तो उनको बहुत दुख हुआ। तो आपके जीवन में क्या हुआ। आप यदि हम एकत्रित नहीं हो पाते थे तो भी कम से कम प्रभु ने एक कृपा दिया था यूट्यूब के द्वारा रोज संदेश सुनने का। कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया। आप सोचिए प्रियो, 2020 तो चला गया, लेकिन 2020 में हमने जो कि कई लोगों को रोज संगति करने की इच्छा था, वास्तव में उनको इस मान यूट्यूब के द्वारा रोज वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और प्रभु का अनुग्रह है, कभी ऐसा कुछ रुकावट ना होते हुए वचन बांट पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन हमारा आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है। व्यक्तिगत जीवन में हम और भी प्रभु के निकट जा पाया कि नहीं, प्रभु को जानने में, प्रभु को मानने में मैं कहाँ तक विजयी हुआ, ये बात को हमें परखना है ना। तो हमको हमारा प्रभु के साथ का संगति कैसे रहा। पहले साल से या 2019 से बढ़ करके 2020 में खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में होने के बावजूद भी बहुत लोग प्रभु के साथ समय ज़्यादा नहीं बिताया, फालतू बातों में उन्होंने समय को उड़ाया। प्रियो, हमारी जिंदगी का सबसे मूल्यवान बात है समय। वो समय को हमने कैसे इस्तेमाल किया। जरूर मैं आशा करता हूँ बहुत लोगों ने अपने जीवन को परखा होगा, जांचा होगा, अपना कमी गटी कहाँ पर गलती हुआ, कमी हुआ, वो पा करके प्रभु के साथ और भी मेल खाया होगा करके मैं आशा करता हूँ। और एक बात मैं आपको बात याद रहना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले साल आपको जिस प्रकार का प्रभु ने वरदान दिया था वो वरदान को आपने प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, या आपने मानव उसको इस्तेमाल ना किया। प्रियो, हमें प्रभु ने दिया हुआ उन वरदानों को प्रभु का गौरव के लिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहना। कैसे भी क्यों ना हो, लॉकडाउन क्यों ना हो, तभी भी हमें प्रभु ने दिया हुआ उस दान को
प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना हमारा बड़ा कर्तव्य है। उसमें मैं विजयी हुआ है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। और इतना ही नहीं, आप जब 2020 का शुरुआत में आपने कई निर्णय लिया होगा, उन निर्णयों में आप कहां तक बना रह पाया, उन निर्णय आप पूरा कर पाया क्या? जरूर देखना प्रियो, कितना भी लॉकडाउन आने दो, कुछ भी आने दो, परंतु प्रभु के लोग प्रभु के साथ जो निर्णय लेता है वो निर्णय में बना रहना, उसको पूरा करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक एक बार, और इवन ये नया साल प्रभु हमें दे रहा है, तो ये नया साल के लिए हमने क्या निर्णय लिया? अभी तो हमें एकत्रित होकर के ऐसा गवाही देने के लिए मौका नहीं, तो भी मैं आशा करता हूं आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को महिमा देने वाला ऐसा निर्णयों को आप लिया होंगे। तो मैं आग्रह करता हूं, जरूर मतलब हम लोग अपना अगला ये जो नया साल जो है 2021, हम और एक साल प्रभु के आगमन का निकट हो गया, तो हम उस जागृति के साथ, उस आनंद के साथ, उस उत्साह के साथ प्रभु का सेवा करने में प्रभु हम हर एक को सहायता करे। यही मेरा प्रभु से विनती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अपने समय समय पर प्रभु ने अपने वचन हमें सुनाया है, और वो उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य था। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें अपनी इच्छा प्रकट करता है। मसीह जीवन आपको मालूम है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन में पढ़ता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नया सृष्टि है। बोले का मतलब हमारे जीवन मसीह में आरंभ हुआ वो एक दिन है। जो भी व्यक्ति ये दुनिया में जन्म से मसीह होकर के नहीं जन्मा, परंतु जब हमने प्रभु का सुसमाचार सुन करके उस सत्य वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया, उस कृपा के अनुसार एक व्यक्ति का आरंभ मसीह में हो जाना जरूरी बात है। मसीह में जीवन का आरंभ, मुझे विश्वास है कि आप मसीह में आरंभ किया हुआ लोगों का लगातार मसीह में पाया जाना है ना। जब कोलोसियों का पत्री दूसरा अध्याय में 6-7 वचन, कोलोसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 6-7 वचन, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। देखो, ग्रहण किया वहां पर खत्म नहीं हुआ है, हमें उसमें बढ़ना है। हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसमें चलते रहना, उसमें वर्तमान में चलते रहना, और आगे और उसी में जड़ पकड़ते, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए क्या अनोखा बात है। इसका मतलब हमारा जीवन के आरंभ मसीह में हुआ, और हम मसीह में रोज बढ़ते जाता है। प्रियो, प्रभु में जन्म पाया, उतना में तसल्ली करके फिर अपनी इच्छा में कभी नहीं चलना। प्रभु में जन्म पाया हुआ लोग प्रभु में चलते रहना, प्रभु के संगति में चलते रहना, प्रभु में और भी बढ़ते जाना। प्रियो, ऐसा बढ़ते बढ़ते एक दिन हम प्रभु इस दुनिया से जाएगा। ऐसा 2020 चला गया ना, इसलिए जब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में क्या लिखा है, जो मसीह में मरते हैं वो धन्य है। देखा, वो भाग्यवान अनुभव में प्रभु में पहुंच जाता है। जो प्रभु में जन्मा और प्रभु में जीते रहता है या चलते रहता है, आखिर वो प्रभु में मरेगा। वो व्यक्ति के बारे में कहता है, पढ़ी। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका कार्य उनके साथ हो लेता है। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है ना प्रियो। आपने ये जीवन भर मसीह में आने के बाद में, उससे पहले का सारे बात प्रभु ने क्षमा कर दिया, पर जो प्रभु में आने के बाद में हमने जो भी कार्य किया है वो सारे काम उस दिन प्रकट हो जाएगा। वो कामों के बारे में हमें अच्छा जानकारी पा करके जीना, क्योंकि हम मसीह में सृजा गए। आपको मालूम है एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 10 वचन है ना। अपने जो लोग, प्रभु ने इस नया सृष्टि क्यों किया, हमें उन भले कामों के लिए सृजा गया
बहुत अद्भुत बात है, पढ़िए। क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद में प्रियो, एक फलदायक जीवन प्रभु हमारे में चाहता है। प्रभु की संगति में बना रह करके, है ना, एक फलदायक जीवन। आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय जब हम पढ़ता है, वहां पर दाखलता का दृष्टांत है ना, उसमें ना फल देने वाला डालियां हैं, फल देने वाला डालियां हैं, आदि को फल देने वाला डालियां हैं। 3 प्रकार का डाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसमें से कौन सा डाली है। फल ना डाले वाला डाली को काटा जाएगा और वो आग में पड़ा होकर के सूखने के बाद में आग में, धूप में सूखने के बाद आग में डाला जाएगा। है ये कौन सा? ना फलने वाला डाली। और तो कुछ डाली फलता है, वो फल देने वाला डाली को क्या करता? चाटता है। क्यों? आदि को फल लाने के लिए। तो आज आपके जीवन में वो चाटने का अनुभव है क्या? है? आप सिर्फ फल देना ही प्रभु का इच्छा नहीं, अब बहुत फल लाना प्रभु की इच्छा है। आप देखिए प्रियो, चाटने का अनुभव वेदनाजनक बात है। मसीह जीवन में, मसीह लोगों में जो व्यक्ति सच में प्रभु की खातिर जो वेदना से निकलते हैं, वो प्रभु के लिए अधिक फल लाता है। और आपको मालूम है, उसका 8 वचन में, 15 का 8 वचन में प्रभु बोलता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे चेले ठहरोगे। एक सच्चा चेला बहुत से फल लाने वाला अनुभव में आगे बढ़ता है। प्रियो, आप पिछले साल भी जरूर मुड़ कर देखना, प्रभु जैसे चाहता है वैसा फल ला पाया क्या? पिता का गौरव हो पाया क्या? हमें उन भले कामों के लिए सृजा है, तो उन बातों को देख करके लोग स्वर्गीय पिता का महिमा कर पाया क्या? ये बात को जानना प्रियो। आज हमें प्रभु के साथ लिपटे रहना है। आपको मालूम है, जब पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 17 वचन में प्रभु की संगति में रहने वाले लोगों के बारे में एक अटूट संबंध का बात बताता है। पहला कोरिन्थी 6 का 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। ओह, कितना अनोखा संबंध है ना, एक आत्मा होने वाला संबंध है ना। वो पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 13 वचन भी थोड़ा पढ़ना। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 13 वचन। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, उसमें हम बने रहते हैं करके इससे जानते हैं। कैसा? और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। प्रभु ने हमें अपनी आत्मा से दिया, या अपने पुत्र की आत्मा दिया। प्रियो, इससे हमें उसका 15 वचन में पढ़िएगा। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। वो परमेश्वर में। देखो प्रियो, ये बहुत अनोखी बात है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे में फल ढूंढता है, फल देखता है। प्रभु, आज मेरी अवस्था कैसा है? प्रभु में अधिक फल लाने के लिए प्रभु चाटता है। आपको मालूम है, जितना भी वजन आता है, कई बार लोगों को कई वजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको थोड़ा तकलीफ होता। चाटने वाला अनुभव, ये चाटने वाला अनुभव है ना, बहुत लोगों को पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको जो भी वजन आता है ना, वो वजन से नम्रता से ग्रहण करने का एक अनुभव चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में वजन को नम्रता से ग्रहण करें, और आप ऐसा ग्रहण करेगा तो क्या होगा? आप प्रभु चाहने वाला वो फल दे पाएगा, और मतलब आपके जीवन में प्रभु का महिमा हो जाएगा। और अगर आप प्रभु का वचन को नहीं मानता है, तो आप वचन सुना परंतु मानता नहीं, तो आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसे है, लोग वचन सुनते हैं परंतु मानते नहीं। आपको मालूम है ना, जब हमारा लूका का सुसमाचार में उसका 6 अध्याय उसका 49 वचन पढ़ना। लूका 6 का 49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बनाया, मिट्टी पर अपना घर बनाया। देखो, मिट्टी पर घर बनाया, वो व्यक्ति का क्या हो गया? जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन में
कितनी बार प्रभु ने हमें अपनी वचन के द्वारा बताया। प्रभु के वचन सुनने के लिए, मानने के लिए हमारे उत्साह है क्या? पीछे दिनों से बढ़ करके प्रियो हमारे जीवन में प्रभु का वचन में बना रहना, वचन को मानने का स्वभाव। आज बहुत लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। इसलिए क्या हो गया, उन प्रभु का महिमा वो व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। वो लोगों का जीवन टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाया, मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 10 वचन में क्या बोला, जो स्वर्ग में तेरा राज्य आए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। देखा, स्वर्ग में जैसे पूरी होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब, हे पिता, आपने मुझे पुत्र के राज्य में लाया है, अभी मेरे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा हो। अभी तेरी इच्छा के अलावा कोई भी बात मुझ में ना घटे। ये एक बहुत बड़ा एक समर्पण का प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा प्रार्थना करने के लिए हमको समर्पण चाहिए। आप बोलता है कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होता है वैसा ये दुनिया में होना है, तो किसमें होगा? जो प्रभु का लोग है उनमें प्रभु का प्रभुता रहेगा, है ना। अगर हम प्रभु का लोग कहता है पर तो नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा तो प्रियो वो एक प्रकार का श्राप है ना। आपको मालूम है, व्यवस्था वर्णन की किताब में अनुवाद उसका 27 अध्याय का 26 वचन में, 27 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ने वाला अध्याय है, उसका आखिरी वचन 26, शापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। देखा, वचन सुनकर के अगर वो बात को पूरा ना करेगा तो वो श्रापित है। तब सब लोग बोलना चाहिए आमीन। देखा है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। आज हम प्रभु का वचन को, बहुत लोग उसका गौरव नहीं करता। कई लोग अर्थ ना समझ करके हे प्रभु कहता है। ये भी कितना दुख की बात है ना। प्रियो, आत्मा में जब प्रभु कहेगा तो आपका आत्मीय जीवन में भी सामर्थ्य आएगा। आप ऐसा बुद्धि से बोलेगा, आप ऐसा एक जल्पना रूप में बोलेगा, कोई फायदा नहीं, उसमें आपको कुछ असर नहीं होगा। पर आप सच्चा दिल से जब बोलता है ना, मैं आपको कई बार बोला है ना, आत्मा का एक्सरसाइज, हे प्रभु यीशु, जब हम आत्मा में बोलता है ना, हमारा पूरा दिल टूट जाता है, हम रोता है प्रियो, आंसू आता है। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूं करके जब बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आत्मा में अगर ये बात कहता है तो तुरंत आपका दिल टूट जाता है, आंसू आने लगता है। क्या आपका ऐसा अनुभव हुआ है? ये तो नहीं कि लूका 6 अध्याय का 46 वचन में प्रभु ने कहा, लूका 6:46 में, तुम लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, जब मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों कहते हो? क्या मतलब है? ऐसा करने से कोई फायदा है क्या? उसमें प्रभु प्रसन्न होगा क्या? हे प्रभु कहने से प्रभु प्रसन्न होगा क्या? नहीं प्रियो। वही बात को मत्ती 7:21 में प्रभु ने बोला ना, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, नहीं करेगा। देखा, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब, प्रभु कह दिया बोलने से स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानता है तो उसका काम है प्रभु का बातों को मानना है। प्रभु का बात को ना मानते हुए हे प्रभु कहने वाले लोग बहुत है। उनका मतलब प्रभु से कुछ उनको अपनी जरूरत पूरा करना, इसके अलावा प्रभु के बात मानने का स्वभाव नहीं। ऐसा नहीं प्रियो। यहाँ पर बोलता है तुम मुझे हे प्रभु कहना काफी नहीं, पर क्या करना? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं प्रभु में आप सब पवित्र लोग हो, इस साल की पहला दिन में आपको यही प्रकाश देना चाहता हूँ प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु को प्रभु कहता है तो प्रभु का हर एक बात को मैं मानता है कि नहीं, ये बात को याद करो, उसको स्मरण करो, उसको परखो प्रियो, है ना। घरों में समस्या क्यों? पत्नी पति के अधीन नहीं रहता, बच्चे लोग माँ बाप के अधीन नहीं रहता, तो फिर क्या होता? वहां पर बहुत उल्टा काम होता। प्रियो, प्रभु का वचन में बने रहो, प्रभु का वचन मानना सीखो। इसके अलावा व्यवस्था तोड़कर जाएगा, वहां सब विरोधी को काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं नम्र विनती करता हूं, क्योंकि समय बहुत बुरा है प्रियो, समय एकदम बहुत भयंकर समय है।
इसलिए मैं सोचता हूँ मानव प्रभु ने समय को कम कर दिया है, प्रभु का आगमन बहुत निकटता में है प्रियो, आप ये बात को विश्वास कर। तो इसलिए प्रभु में आए हुए हर एक लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा भोजन तक प्रभु की इच्छा होना चाहिए, प्रभु का इच्छा निभाना, हमारा भोजन बनाना भी। यीशु मसीह हमें वही आदर्श दिया, आपको याद होगा ना, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वचन। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देखो क्या अनोखा बात है, मेरा भोजन, मेरा भेजने वाला का इच्छा को पूरा करना है, मेरा भेजने वाला का इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। देखिए प्रियो, ऐसा भोजन खाया आपने है? हमने बहुत समय खाया प्रियो, और उसमें बहुत आनंदित हुआ। मैं आपको क्या बताऊं है, अपने जीवन में हमारा भेजा हुआ, क्योंकि हम भेजा हुआ है प्रियो। यीशु मसीह को आपको याद होगा ना, यूहन्ना 17:18 में यीशु मसीह ने बोला ना, जैसा पिता आपने मुझको भेजा वैसा मैं भी, जो प्रभु पिता आपने दिया ना उनको मैं भी भेजा है। पढ़िए, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। प्रियो, हम मसीह लोग प्रभु का भेजा हुआ लोग है, हम सब लोग एक प्रकार प्रेरित लोग है। बोलेगा तो वो 12 प्रेरित का बात नहीं, प्रेरित का अर्थ भेजा हुआ, ठीक है ना। वही बात उसका 20 का 21 में वापस प्रभु एक बार जी उड़ने के बाद में दोहराता है, वो शब्द भी बहुत अनोखा है ना, 20 का 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हम लोग याद रखना प्रियो, आप उधार पाया ना, उधार पाया हुआ आपको प्रभु ने ये जगत में भेजा हुआ है, आप प्रभु का भेजा हुआ है, आपके पास एक संदेश है, ये आप सबको देना है। यीशु मसीह, पिता ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आकर के अपना मनमानी के जीवन नहीं बिताया प्रियो। कैसे जीवन बिताया, हमेशा पिता का इच्छा ढूंढता था ना। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 30 वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। देखा, अपनी भेजने वाला का इच्छा मैं चाहता हूँ, बोलेगा तो मैं उस इच्छा को ढूंढता हूँ। मेरा भेजने वाला का इच्छा क्या है, ढूंढ करके मैं वो काम करता हूं। कितना अनोखा बात है प्रियो। आप देखिए आज हमारे जीवन में क्या इच्छा है, हम क्या करता है, अधिकतर लोग हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसमें हम आनंदित हैं। प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी उसको बाजू करके अपनी इच्छा को पूरा करने में हम आनंदित हैं प्रियो। वो एक मसीह व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, वो एक सच्चा मसीह जीवन भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, वो हमेशा भेजने वाला उस पिता का इच्छा ढूंढ करके वो बातों में बना रहने के लिए वो यत्न करता था, है ना। आज हम लोग एक कुटिल पीढ़ी में रहता है। यीशु मसीह जब दुनिया में था तो प्रभु ने बार बार कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। तो प्रभु ने अपने पीछे आया हुआ चेलों को भी क्या बोला, तुम जगत का ज्योति है। मतलब यीशु मसीह जब तक दुनिया में था तब तक यीशु मसीह दुनिया का ज्योति था। यीशु मसीह गया तो फिर दुनिया का ज्योति कौन है, मंडली है। मंडली मतलब ज्योति बन करके कार्य करना। यीशु मसीह ने मत्ती 5:14 में बोला ना, तुम जगत का ज्योति हो, है ना। तुम जगत की ज्योति है करके प्रभु ने चेलों के बारे में कहा, इसका मतलब मंडली के बारे में कहा। तो मंडली वो ज्योति देना चाहिए। वो ज्योति हम किस प्रकार देता है ना। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, फिलिपियों 2:15। वो कितना अनोखा बात है। तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान। देखा, जीवन की वजन लेकर के ये दुनिया में आप कैसे करेगा, जलते हुए दीपक की नाम दिखाई देगा। हो इतना हमारे पास कौन सा वचन है, जीवन का वचन।
है ना। आपको मालूम है प्रेरित लोगों को जब बंदी गृह में बंद किया तब प्रेरितों का 5:20 में स्वर्गदूत आकर के उनको छुड़ाने के बाद में उनको क्या आज्ञा दिया था? प्रेरितों 5:20, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मेरे और आपके पास वो जीवन का वचन है प्रियो, जीवन का वचन। ये परमेश्वर का वचन का खूबी वो जीवन का वचन है, जीवन प्रदान करता है, जीवित वचन है ना। स्वर्ग में रहने वाला वचन बोलेगा तो कितना पवित्र और जीवन मतलब देने वाला है। क्या अनोखा बात है। यही वचन के द्वारा नया जन्म पाया। वहां पर भी बोला है कि हम नाशवान बीज से नहीं अविनाशी, है ना। पहला पत्रोस 1:23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, नया जन्म पाया हम लोग कैसे पाया प्रियो? ये जीवित वचन के द्वारा, है ना। ये जीवित वचन के द्वारा, मतलब ये वचन तो खूबी कभी नाश नहीं होता, ये अनंत जीवन का वचन है। हाँ, वही बात हमें कितना खुशी दिलाता है कि प्रभु ने हमें अनंत विनाश से मतलब बचा लिया और अनंत जीवन में प्रवेश कराया, है ना। जो भी नया जन्म पाया वो अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया, मृत्यु को पार हो गया। हमें अनंत काल के नरक की आग के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। वो कितना धन्य बात है ना। तो हम प्रभु के जीवन में उस अनंत जीवन, आपको याद होगा ना, जब भी मसीह लोग जब जीवन बिताता है ना, हमारे जीवन में एक अनोखा बात क्या है कि अभी हम ज्योति में हैं, हम ज्योति में चलता है ना। परंतु पहले हम अंधकार थे, अभी हम ज्योति में चलता है। हमारे ज्योति का अर्थ क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार में आपको याद होगा, पहला अध्याय का 4 वचन में, यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 4 वचन। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। देखा, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। देख लिया, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। कितना अनमोल बात है। वो जीवन है मनुष्य का ज्योति। देखिए, इसके मतलब अभी हमको जीवन पाया है तो हम कहाँ रहना चाहिए? हमें उस ज्योति में रहना चाहिए। और हम उस ज्योति में नहीं रहता, कितना दुखदायी बात है। हमारे जीवन में आज में वो ज्योति में है क्या? आप ज्योति में एक नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, ये वचन, इसलिए वचन जानना जरूरी बात है। आपको ये जानना चाहिए प्रियो, मतलब आप इस वचन मतलब ज्योति में एक नहीं, मैं आपको क्लियर बताता हूं। आप जानना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, है ना, उसका 9, 10, 11 थोड़ा रुक के पढ़ना। बहुत अनोखी बात है कि आप वास्तव में आज ज्योति में हैं या अभी भी अंधकार में हैं, आपको मालूम पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, देखो, अभी लोग कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं उद्धार पाया, परंतु और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। वाह 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 वाह, बाप रे, समझ में आया? अभी आप ज्योति में हैं, अंधकार में। अरे कितने लोग प्रभु का दास से ही नफरत करके बैर करके बैठा हुआ है दिल में। देखने के टाइम पर हंस करके दिखाता है, परंतु दिल में नफरत कड़वाहट। प्रियो, अभी तक अंधकार में पड़ा है, अंधकार में है। और आगे, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, देखो, जो कोई प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, वो ज्योति में रहता है। इसका मतलब अपने को ये बात को जानना है, मैं अपनी भाई बहन से प्रेम करता है क्या? अगर प्रेम नहीं करता ना, तो वो व्यक्ति ये बात को क्लियर जानना, वो अभी तक अंधकार में है, वो प्रभु का ज्योति नहीं बन सका, वो प्रभु का ज्योति नहीं है, ये बात को जानना। और आगे, और ठोकर नहीं खा सकता। देखो, ज्योति में चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता। ज्योति में चलने वालों को मालूम है वो कहाँ जा रहा है, उसको ये बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पर अंधकार में रहने वाला व्यक्ति को तो कहाँ जा रहा है पूछेगा तो वो बोलेगा मुझे तो दिखता नहीं भाई, मैं कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम नहीं। देखो, आज ये दुनिया का अवस्था ऐसे है प्रियो, अब के चारों तरफ रहने वाले लोग कभी ये बात को बोल पाएंगे कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं मालूम उनको। वो बोलता है कि किसको मालूम, क्योंकि उन्होंने ज्योति नहीं देखा, उन्होंने ज्योति का अर्थ नहीं जाना। कितना दुख की बात है। आज मेरे प्रिय पवित्र लोगों को, प्रिय भाई बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, आज आप ज्योति में हैं या अंधकार में हैं? आप वास्तव में उद्धार पाया होगा, परंतु अभी भी वापस आप उस नफरत में, है ना, उस कड़वाहट में,
है वो भैरभाव में चलता है, प्रियो आप प्रभु का वचन कहता है अभी तक आप अंधकार में है। और आगे 11 वचन, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अंधी कर दिया, उसकी आत्मीय आंखें अंधी कर दिया। कितना भयंकर बात है प्रियो, हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। प्रियो मैं इसी कारण आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु का वचन के द्वारा ये सच्चाई को जान लीजिए। आज प्रभु ने यीशु मसीह जब तक ये दुनिया में था वह दुनिया में ज्योति बनकर के रहा। इसलिए जब मतलब कोई भी प्रकार आज हमारे जीवन में वो ज्योति ना चमकने के लिए विरोधी कौन काम करेगा? हमारे अंदर कैसे भी नफरत कड़वाहट लाने के लिए, कैसे भी प्रभाव लाने के लिए वो प्रयास करेगा। प्रियो हमें परखना है, हमारे दिल को जांचना है, क्योंकि हमेशा हम पढ़ने वाले एक वचन है नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपना दिल की या हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहां से, जीवन का उगम वहां से। देखिए अगर आप अपनी इस हृदय में पाप बुराई रखते रहेगा, प्रभु वहां मत नहीं रह सकता। प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया, प्रभु ने हमारा वो पुराना बातों को प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। आज हम मसीह यीशु में नया जन्म पाया, उद्धार पाया, वापस हम उस अंधकार में चले ना जाए। अभी हम ज्योति के संतान होकर के ज्योति में चलना सीखना, ज्योति के संतान के नाम जीना, कितना अनोखी बात है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हम हर रोज हमें प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर चलने का एक निर्णय चाहिए। जब एफेसियों का पत्री में लिखा है ना 5:17 वचन, एफेसियों 5:17, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है, ये बात को ध्यान से समझना है। यदि हम प्रभु की इच्छा को अगर नहीं समझेगा तो आप देखिए प्रियो आज हम लोग जो जीवन बिता रहा है मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है, ये जानो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, चुनौती पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा में नया जन्म पाने के बाद प्रियो कितना अधिक हमें प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताने में हमारा उत्साह चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद आग से बचा लिया, अनंत जीवन दिया, स्वर्गीय आशा दिया। पिता परमेश्वर ने हमें पुत्र के साथ का सौभाग्यता दिया। उस संगति में रह करके दिन प्रतिदिन हम उस प्रभु को प्रसन्न करते हुए उसके लिए जीवन बिताने के लिए तो प्रभु ने बुलाया ना। हमेशा यीशु मसीह इस दुनिया का जीवन की यात्रा में यीशु मसीह को भेजा हुआ पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताने के कारण पिता हमेशा यीशु मसीह के साथ रहा। और हमारे प्रति भी प्रभु का वायदा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। किनके साथ? जो प्रभु को प्रसन्न करके जीता है। प्रभु को प्रसन्न करके जीना प्रियो, उड़ा ले जाने वाला लोगों का छाया है आनोक। आनोक सिर्फ प्रभु के साथ चला, इतना ही नहीं। इब्रानियों 11:5 में लिखा है वो प्रभु के साथ चला, साथ साथ उसे उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसकी ये गवाही दी गई थी उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। किसको प्रसन्न किया? परमेश्वर को, परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज बहुत बड़ी बात कह रहा, आज भी बहुत पवित्र लोग विश्वास में आने के बाद उनके जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने का काम वो निश्चय फिसल गया, छोड़ दिया। आपको मालूम है आजकल का झूठे लोगों का भी, प्रचारक लोगों का भी काम क्या है? कैसे भी लोगों को खुश करके उसका पॉकेट लूटना, अपना पॉकेट भरना, अपना पेट भरना। उनको जो अच्छा लगता है ऐसे बातें, कभी भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ के बाद अपने आप को इनकार से सूली लेने के बाद बोलेगा ही नहीं। वो सूली की जरूरत नहीं है ना, मरने की जरूरत नहीं, मन फिरने का तक जरूरत नहीं। बिना मन पर का स्वर्ग में ले जाने के लिए कितना लाइसेंस पाया हुआ प्रचारक लोग आज हमारे बीच में प्रचार कर रहा है। और उनका प्रचार सुनेगा तो कितना आनंद लगता, कितना बड़ा भीड़ है, और वो लोगों का लोग कितना तारीफ करता है, ताली मारता है। सत्य वचन सीखने के लिए कितने लोग इच्छा है प्रियो, सच्चा प्रचारक लोग आज दुनिया में कितना है ये जानना प्रियो। प्रभु का सत्य वचन
एक सच्चा पवित्र जीवन की पवित्र मार्ग पर प्रभु की संगति में ले चलने वाला, उस सच्चा स्वर्ग दर्शन में ले चलने वाले लोग कितना है? हमारा भक्ति, हमारा सेवा कैसा है प्रियो? है ना, जब हम एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसके 6-7 वचन पढ़ना, एफेसियों 6 अध्याय का 6-7। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। देखा, दिखाने के लिए सेवा ना करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नहीं। देखा, मतलब एक बड़ा झूठ क्या करता? प्रभु को, मनुष्य को प्रसन्न करता। प्रियो, मनुष्य को प्रसन्न करके सेवा, वो एक प्रकार प्रभु के ओर से बहुत ताड़ना मिलने वाला बात है। मैं यहां पर एक वचन रुक करके बढ़ाना चाहूंगा, लूका 6 अध्याय उसका 26 वचन, लूका 6 अध्याय का 26 वचन। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। देखा, तुमको सभी लोग भला कहेगा तो प्रभु बोलता है तुम्हारे लिए हाय। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य को खुश करने के पीछे ये सारे बात किया, ये सारा प्रचार किया। हाँ, पूरा पढ़ना। क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। देखा, तुम भी झूठा बन गया तो सच्चा नहीं है। तो प्रभु के सत्य वचन को प्रचार नहीं किया, लोगों से शाबाशी पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए चाहा। कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम दिल लगा करके, मन लगा करके हमें कैसा कार्य करना प्रियो। जिंदगी एक ही है, ये एक ही मौका है प्रियो। इसलिए कैसे भी अपने जीवन में लोगों के बीच में एक अच्छा गवाह बन करके जीवन बिताने के लिए, प्रभु की सच्चाई को तेज करके, लोगों को अच्छा लगने वाला मार्ग में चल करके लोगों से सर्टिफिकेट लेकर जाएगा तो प्रियो स्वर्ग में उसका कोई मूल्य नहीं। आज प्रभु का दिल को प्रसन्न करने वाला जीवन, उसको महिमा देने वाले एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये परखने के लिए पवित्र लोगों में विनती करता हूँ। अभी एफेसियों 6 अध्याय के 6-7 वचन वापस पढ़िए। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, दिखावा का सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान, मसीह की दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से या तन मन से, दिल लगा करके। हाँ, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं, उस सेवा को मनुष्य की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। प्रभु का जानकर प्रियो, हमारे को जो मिला हुआ सेवकाई, ये मनुष्य ने सौंपा हुआ सेवकाई नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं प्रियो, प्रभु ने दिया हुआ सेवा है। प्रभु ने दिया हुआ सेवा, वो प्रभु को प्रसन्न करके चलना। आज एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कभी भी अपन जब मतलब किसी को वचन भी गवाही भी देता है, उस समय में भी हमें देखना कि मैंने मेरी बढ़ाई के लिए, मैं लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ कहा क्या? हर एक बात में सच्चा गवाही देना प्रियो। झूठा गवाही लोग भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा। प्रभु को झूठा गवाही की जरूरत नहीं, अपने को एक सच्चा गवाही देना। तो इसलिए अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मैं कई बार बताया हुआ बात है, एक वायलिनिस्ट जो है वो अच्छा रीति में वायलिन बजाया, सारे लोग ताली मारा, बहुत शाबाश किया, तभी भी वो वायलिन बजाने वाला वो व्यक्ति को आनंद नहीं था। वो लोग सब चकित हो गया, अरे हम लोग सब खुश है ना। अरे तुम खुश होने से क्या फायदा, उधर उस्ताद बैठा है वो कॉर्नर में है। वो वायलिन बजाने वाला हमेशा लोग क्या कहता है, लोग तारीफ करता है क्या, वो देख करके वो खुश नहीं, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति में खुश था। लोगों ने पूछा कि सर आप तो इतना अच्छा गीत बजा रहे हैं, हम लोग सब आनंदित है, हम लोग सब लोग इतना प्रभावित हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, देखो आप लोग कितना भी प्रभावित हुआ वो तो मुझे आनंद नहीं देता, मुझे सिखाया हुआ मेरा गुरु वहां पर बैठा है, उसके चेहरा में जब तक आनंद नहीं होगा, वो जब तक हंसेंगे नहीं, वो जब तक खुश नहीं होगा, वो जब तक प्रसन्न नहीं होगा, मैं आनंद नहीं ले सकता। देखा, यह है मसीह जीवन का सेवकाई प्रियो। कभी भी हम सेवा करता है मनुष्य तारीफ करके, मनुष्य की प्रशंसा पा करके काम करने वाला उस दिन लज्जित होना पड़ेगा। हैं कई लोग
ऐसा चाहता भी है, आज का मेरा प्रचार कैसा रहा, कुछ लोगों से सर्टिफिकेट लेना चाहता है। प्रियो, ये सब व्यर्थ बात है, धोखे की बात। प्रभु आपको क्या कह रहा है करके आत्मा में वाणी सुनना। कोई भी काम करता है तो प्रभु दिया हुआ उस सामर्थ्य के अनुसार करना, वो प्रभु का महिमा के लिए करना। आपको याद होगा ना, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 11 वचन में, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 11 वचन, कितना अनोखा बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जो भी करें प्रियो, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारा प्रभु की महिमा हो। प्रियो, हमारा बुद्धि ज्ञान प्रकट करने का वेदी नहीं, प्रचार का वेदी है, तो हमें वहां पर प्रभु ने जो दिया वो बातें लोगों को बांट करके प्रभु का महिमा करना। पढ़िएगा। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। देखा, हर प्रकार हर बात में है ना, प्रभु का महिमा चाहते हुए प्रभु का महिमा के लिए कार्य करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, अपन प्रभु का एक गुलाम है। प्रभु ने हमें जो काम दिया है उसमें हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। मुझे प्रेरित पौलुस का कुछ शब्द बहुत मेरे कुछ हुआ है, खास करके प्रेरितों का 20 अध्याय में 26-27 वचन में, वो प्रभु का दास कितना दिलेरी के साथ, बोझ के साथ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बड़े बोझ के साथ मंडली हर प्रकार प्रभु की योग्य होना चाहिए, प्रभु का महिमा उनसे होना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की आलोचना मंडली को पूर्ण रूप में देने के लिए उत्साही रहा। वो क्या कहता है, आप सुनिए, मेरा प्रेरितों का 20 अध्याय का 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं सबकी लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को, मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखो कितना अनोखी बात है। प्रभु ने जो भी प्रकट किया वो सारा प्रकाशन की बात प्रभु का दास ने कहा, है ना। इसलिए जब उतना गहराई की बातों को बताने लगा तो लोग प्रभु का दास को छोड़ करके जाने लगा। जैसे यीशु मसीह उस स्वर्गीय वेद की बातें सिखाने लगा, 6 लोग तक मुड़कर जा गया। आज भी प्रियो, सत्य वचन की खोज में कितने लोग हैं, सच्चाई के लिए कितने लोग दाम देने के लिए तैयार है प्रियो, सच्चाई को प्राप्त करने के लिए कितने लोग चाहते हैं प्रियो। एक सच्चा पवित्र जीवन एक छोटी सी बात नहीं है। मैं आपको बहुत नम्र दिल से मैं आपको विनती करता हूं, प्रभु का भय मान करके प्रभु का भक्ति करो प्रियो, प्रभु का भय रखते हुए भक्ति करो, तभी आप सही में उन्नति पाएगा। मुझे बहुत छुआ वो एक शब्द है, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का पहला वचन। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु ने हमें इतनी वायदाएं दिया है, इन सारी वायदाओं को प्राप्त करके, कुछ वायदा आपने प्राप्त कर चुका है, क्योंकि आप प्रभु रहने वाला मंदिर है। ये प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हारे में रहूंगा, है ना। मतलब आपको ये भी नहीं मालूम होगा आपने कितना वायदा प्राप्त किया। वायदा प्राप्त करने के बाद में हमें प्रियो रोज रोज और भी वायदाओं को प्राप्त करते जाना। वो वायदा कहां पर दिया, उसके पहले जब 6 अध्याय का 16 से पढ़ना। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर ने वायदा दिया, क्या दिया, मैं तुम में बसूंगा। देखिए, मैं तुम में बसूंगा, ये वायदा आपने प्राप्त किया ना। अगर आपने उद्धार पाया है, प्रभु का आत्मा आपने पा चुका है, प्रभु आपके अंदर आ गया, है ना। आपको क्लियर जानने के लिए 1 कुरिन्थी 3 का 16 में क्या लिखा, उस पेज को पढ़ना नहीं,
हाँ, पहला कोरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? कहाँ वास करता है? हर एक पवित्र लोगों में प्रभु की आत्मा वास करता है। तो प्रभु का वायदा था, आपने वो प्राप्त किया। कैसा? नया जन्म के द्वारा। जो भी व्यक्ति उद्धार पाया, अभी कई लोगों में, इसलिए आपको बताया, कई लोगों को ये भी नहीं मालूम प्रभु का मैंने कोई वायदा प्राप्त किया है कि नहीं। अरे प्रियो, आपने कुछ वायदा जरूर प्राप्त किया, प्राप्त हो गया, आपको मिल गया, और तो बहुत से वायदा है जबकि आपको मिलना है, उसको रोज रोज प्राप्त करना, प्रभु का वायदाओं के बारे में एक सच्चा ज्ञान रखना और रोज उन वायदाओं को प्राप्त करने के लिए यत्न में रहना। देखा है, अभी प्रभु का निवास स्थान बनाया, प्रभु का मंदिर बनाया, प्रभु की आत्मा रहने वाला स्थान हमको बनाया, ये प्रभु का वायदा था, हमने प्राप्त किया। आगे क्या प्राप्त किया? और उसमें चला फिरा करूंगा। देखा, प्रभु बोलता है मेरा सहवास तुझे मिलेगा, वायदा है वो, मेरा सहवास। यीशु मसीह ने बोला ना मत्ती 28:20 में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। हाँ प्रियो, वो सहवास मिलेगा, वो सहवास है ना। पहला कोरिन्थियों 1:9 में बोलता है मेरे पुत्र की संगति में बुलाया, वो संगति, वो सौभाग्यता, ये अनोखा बात है ना। वो भी वायदा आपको प्राप्त हुआ ना? हाँ जरूर हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हाँ देखा, मैं उनका परमेश्वर होगा। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो मतलब आगे पढ़ने के टाइम पर बोलता है कि वो मैं उनका पिता रहेगा। क्या रहेगा? आगे लिखा है ना, उसके आगे आप पढ़िए। और वे मेरे लोग होंगे, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। देखा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, ये कितना अनोखा बात है? आज हम उस पुत्र की आत्मा पा करके, ये सब वायदा है प्रियो। आज आप प्रार्थना करता, कैसे प्रार्थना करता है? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हे पिता करके पुकारो, हे पिता। हमने पुत्र की आत्मा पाया, नया जन्म पाया, हम प्रभु से जन्म पाया, हमें वो महान परमेश्वर को पिता करके पुकारना, कितना अनोखी बात है। आज सवेरे उठ करके अब्बा पिता करके पुकारा क्या? प्रियो, प्रभु ने इतनी वायदाएं दिया, इन वायदाओं को हमें प्राप्त करना। इसलिए प्रभु का दास यहां पर बोलता है कि ये जो वायदाएं प्राप्त करने के लिए हमें क्या है? एक पवित्र जीवन बिताना, क्योंकि पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। प्रभु पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता प्रियो। प्रभु पापी को प्यार करता है, परंतु पाप से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। एक बात जरूर जानना प्रियो, है ना, मतलब हमें क्षमा ना मिलने वाला पाप वो पाप है जो पाप हम प्रभु के सामने कबूल नहीं किया। देखा, अगर हमने कोई भी पाप छिपाता है, वो पाप का क्षमा आपको नहीं मिलता। आप परखना, आपके जीवन में कोई भी प्रकार का कोई पाप आपने कबूल करते बिना छिपाया हुआ है क्या? जब पहला यूहन्ना 1:9 आपको याद होगा, जो जो पाप आपने प्रभु के सामने कबूल करके सच्चा पछतावे दिल के साथ मन फिर करके पूर्ण रूप में प्रभु के सामने अगर वो बात को कबूल ही नहीं किया, प्रियो, आपका पाप का क्षमा नहीं मिला आपको। आप उस पाप का गुलाम होकर के वो गुलामी में चलते रहेगा, उधार का आनंद से वंचित रहेगा। वो ध्यान से सुनना, आपका जो भी आपका अपने जीवन को ठीक से परखना, जितनी शायद आपने झूठ बोला होगा, वो झूठ भी पाप है। किसी को धोखा दिया होगा, वो पाप कबूल करके मन फिरना है, नहीं तो आप लोग दुनिया को धोखा देते रहेगा, वो आपका एक स्वभाव पड़ जाएगा। आप कितना बड़ा मतलब घाटे में गुलामी में जाएगा। कितना दुख भरा बात है। आप पढ़िए उसको। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो, मतलब हमारा पापों को कबूल करने के समय कबूल करेगा तो, जो व्यक्ति अपने पाप कबूल नहीं करता,
तो सही प्रकार का प्रभु का संगति उसको नहीं मिलता। आपको याद होगा एक सुंदर ऐसे शब्द है होशे नबी में, शायद 5 अध्याय का 15 वचन में, होशे 5 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, होशे 5 का 15। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान में न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा कितना अनोखा शब्द है। प्रियो, हमारे जीवन में जब तक अगर हम अपने पापों को कबूल करके उसको नहीं छोड़ेगा, प्रभु का संगति आपको नष्ट होने का बात है। संगति बहुत गौरव की बात है ना। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का 5 वचन में पढ़ना, लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का 5 वचन। देखिए बहुत अनोखा बात है, इसलिए मैं आपको इन सारी बातों को याद दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। प्रियो, पवित्र लोग कितना अधिक हमारा प्रभु का इच्छा हृदय की गहराई से पूरा करना चाहिए। और जब वो इन बातों में से किसी भी बात में निर्दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वो उसको मान ले। देखा, मानना, प्रभु के सामने मानना है ना। कोई बात को, कोई अवस्था को और भी डिटेल से समझने के लिए 32 भजन संहिता उसकी 5 भजन में दावीद अपने जीवन की अनुभव से एक बात का गवाही यहाँ पर देता है। 32 का 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा कर दिया। देखा, क्षमा कर दिया। देखो प्रियो, जब तक अगर अपन पाप कबूल करके नहीं छोड़ेगा, क्षमा नहीं होता। कई लोग क्या करता है, कबूल करता है परंतु छोड़ता नहीं है। कबूल करता है, छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, जो व्यक्ति कबूल किया छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। उसका भी वचन लिखा ना, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। देखा, छिपा मतलब अपने पाप को, अपनी गलती को प्रभु से छिपाना चाहेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा, उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगा। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। आज हमें रोज प्रभु से क्षमा प्राप्त करने का जरूरत है। रोज रोज हमें प्रभु से पाप क्षमा पाना चाहिए, क्योंकि हमसे गलतियां होता है। परंतु अगर हम उसको छिपाने की कोशिश करेगा तो कितना दुखदायी बात है। आपको मालूम है, निगमिया का किताब पढ़ता है तो वहां पर वचन पढ़ाने वाले लोगों को, वचन पढ़ करके सुनने वाले लोगों के जिनमें कार्य क्या हुआ, निगमिया की किताब उसका 9 अध्याय का 3 वचन पढ़ना, निगमिया 9 का 3। तब उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। कितना सुंदर बात है। मैं आपको एक बात क्यों कहना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन को परखना है। हमारे आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए रुकावट लाने वाला एक भयंकर, मतलब एक प्रकार बोलेगा तो ये एक क्या बोलता है, मतलब भयंकर एक नशा है, या उसको जहर बोल सकते हैं। जहर, एक जहर है। आप इसको जान लीजिएगा। अगर ऐसा कोई भी बात है तो एक सही प्रकार आत्मिक आनंद में आगे बढ़ने के लिए हमको इसका जरूरत है। हमें बात को जानने की जरूरत है। हमें बातों को मान एक अच्छा रीति में, इसका मतलब क्या है कि अपन जो भी करता है हृदय की गहराई से करना चाहिए। हम प्रभु के लिए अरे केवल हो गए। मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि प्रभु का बुलाहट के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, वही 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 3, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो। प्रियो, हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हमारे जीवन में अभी हम प्रभु में नया जन्म पाने के बाद में हम प्रभु की इच्छा में अगर नहीं बढ़ेगा, तो इच्छा में नहीं चलेगा, तो प्रभु का दिल को कितना दुख हो जाएगा। आज मेरी अवस्था क्या है? आज मैं प्रभु की इच्छा में है क्या?
प्रभु की इच्छा को मैंने अपनी इच्छा बनाया क्या, ये जरूरी बात जानना है। अगर हमने प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा अगर नहीं बनाया, वो कितना दोष ठहरेगा। हर एक पवित्र लोग परखने इस छोटा सा जीवन में, क्योंकि प्रभु बार बार, जब पहला पत्रोस में भी, पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 15-16 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखा, लिखा है तू पवित्र बनो। आपको मालूम है लेवी की किताब में बार बार कहने वाला बात है कि मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारे जीवन में हमें मतलब रोज रोज अपने जीवन को परखना है कि मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा है क्या। कैसे पवित्र होना, तीनों भाग में ना। हमारा जीवन में आपको सबको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 23 वचन, और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, निर्दोष है, पवित्र और निर्दोष होना बहुत बड़ी बात है। वापस एक थोड़ा पढ़ना। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे पूरे पवित्र और निर्दोष सुरक्षित रहना है। कोई शब्द उसमें नहीं आया, कोई बात। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र करे, मतलब आगे है, मतलब पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करे। बहुत बड़ी बात है। कहां पर? आत्मा में। मतलब हमारे आत्मा में कलंकित करने वाला भाव आ सकता है। मैं इसलिए आपको बोला, देखो हमारा प्राण, आत्मा प्राण शरीर, ये तीनों भाग में हमें पवित्र होना है। पवित्रता में सिद्धता प्राप्त करना, रोज रोज इसमें हमें बढ़ना है। हमने पिछले दिन में संदेश में भी देखा था, इब्रानियों के पत्री में 12 अध्याय का 14 वचन में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखा, जिसके बिना कभी प्रभु को नहीं देख पाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रयोग हमारे जीवन में हमें उस पवित्र जीवन बिताने का इच्छा होना जरूरी बात है। हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए। रोज रोज हमें प्रभु से उसकी संगति में रहना है, तो एक पवित्र जीवन बिताने की जरूरत है। हानोक प्रभु के साथ चला, हमने वहां पर क्या देखा? हानोक ने प्रभु को प्रसन्न किया। देखा, प्रभु को प्रसन्न किया, उसको प्रसन्न किया, इसलिए उसको पढ़ना, उसे उठा ले जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उड़ा लिया गया। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। कभी भी प्रभु का आगमन होगा, हम उड़ा ले जाएगा। कब? आनो के समान हम एक प्रभु के साथ चलने वाला बने। हम आत्मा में नया जन्म पाए वाले हो गए, हमें प्रभु के सौभाग्यता में मुराद पाए वाले हो गए। हम प्रभु के संगति में रहता है। हमारे कर्तव्य क्या है? हमें प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना, लोगों को प्रसन्न करना नहीं, प्रभु को। आज अधिकतर लोग क्या है, दुनिया को खुश करता है। कोई बात पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 23 से 25 तक भी पढ़ना। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। देखा, प्रभु से मिरास मिलेगा। ये भी एक प्रभु का फायदा है, ये हमें भविष्य में मिलने जा रहा है। और आगे तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। देखो, बहुत अहम की बात है। प्रभु की सेवा में लेके रहना। हम हर एक काम प्रभु के लिए करता है, वो पूरा तन मन से करना है ना, बहुत प्रसन्न जीव से करना। कितना अनोखा बात है। आज ये नया साल प्रभु ने हमें दिया है, तो प्रियो हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। एक बात में आखिर में आपको बताना चाहूंगा, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 2 वचन। रोमियो
उसका 12 अध्याय इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन की नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये बहुत खास वचन है, अनुभव करना प्रियो। प्रभु की इच्छा पर रह करके उस इच्छा के अनुसार चलते हुए, वो प्रभु का हमारे बारे में एक सिद्ध इच्छा है। आपको बारे में क्या है? हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। हम जीरो है और प्रभु में सब कुछ है, हमारे में कुछ भी नहीं। वो है सच्चा नम्रता। एक नम्र बनने का अर्थ क्या है? प्रभु मैं सिर्फ जीरो में है, मेरे को एक भी नहीं, ये नहीं 3-4 मेरे पास है प्रभु, बाकी आप 98 दे दो, ऐसे नहीं। प्रभु 100 बनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास जीरो, सब कुछ तुझसे चाहिए। ये अनुभव को बोलता है नम्रता। एक सच्चा नम्र व्यक्ति होने प्रभु से सीखने के लिए, इसका मतलब मैं बिल्कुल खाली है प्रभु, जीरो में है, मुझे जो भी चाहिए प्रभु तुझसे चाहिए। प्रियो, प्रभु का सिद्ध इच्छा, प्रभु को हम अपनी सारे बात होकर के मानना, प्रभु के बाहर नहीं जाना है। इसलिए 1 कोरिन्थी में लिखा ना, वो भी शब्द पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, हम अपने आप को ज्ञानी नहीं समझना। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। वो यीशु मसीह आज हमारा ज्ञान बन गया। यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, अर्थात धर्म। देखा, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। प्रियो, हम अपनी कोई धर्म के कामों को लेकर के प्रभु के सामने नहीं जा सकता। यीशु मसीह की धार्मिकता में गिना जा रहा है। देखा, हमारी धार्मिकता बोल के जाएगा तो वहां पर जीरो, किसी प्रकार भी पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं स्वीकारेगा। एक की धार्मिकता को प्रभु पिता स्वीकारता है, वो पुत्र का धार्मिकता है। देखिए इतना बड़ी बात है। इसलिए यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है और पवित्रता। देखो, उस पवित्र परमेश्वर के पास कौन जाएगा, कौन लायक है? प्रियो, हम लोग अपना पवित्रता लेकर जाएगा तो निकट जा सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। ये जरूर जानना, यीशु मसीह हमारा पवित्रता है। यीशु मसीह में होकर के ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए पिता ने हमें मसीह में रखा। वो शब्द कितना अनोखा है। यीशु मसीह उस प्रकार का एक पवित्र व्यक्ति अगर नहीं होता तो हम कभी भी पिता के निकट जाने का सवाल नहीं था। कितना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह, हम प्रभु के सामने इस प्रकार अपने आप को शून्य करके बताना है, प्रभु यीशु मैं बिल्कुल जीरो है प्रभु, परंतु मेरे लिए सब कुछ आप है, आप में है प्रभु जी। मैं आपसे प्राप्त करके जो भी करूंगा आपका महिमा के लिए करूंगा प्रभु। और आगे, और छुटकारा। छुटकारा, यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। हमें छुटकारा देने के लिए या हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उद्धार पाए हुए हर एक लोग इस जीवन की यात्रा में रोज उद्धार पाते हुए अपने शरीर के उद्धार के लिए प्रभु का आगमन की बाट जो है, कितना धन्यवाद है। वो प्रभु के सौभाग्यता में रह करके, प्रभु की आत्मा में चलते हुए, प्रभु की इच्छा में बना रहते हुए, है ना, प्रभु को महिमा करते हुए जीवन बिताता, कितना धन्यवाद है। इसलिए प्रभु ने अभी और एक नया साल दिया है। प्रियो, शायद प्रभु आपको चाटेगा, थोड़ा वेदना आएगा, थोड़ा दुख आएगा, निराश नहीं होना, क्योंकि आप अधिक फल लाने के लिए आप जरूर फल ला रहा है, पर तो प्रभु आपसे और भी अधिक फल का अपेक्षा करता है। इसलिए आपको चाटने का अनुभव आ गया बोल करके आप घबराना नहीं, याद नहीं छोड़ना, आप और भी एक फलदायी अनुभव में बैठते जाओ। प्रभु बराबर आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कोई भी प्रकार, अभी आपको मालूम है दिन प्रतिदिन दुनिया की अवस्था बिगड़ते जा रहा है। पवित्र लोगों को इस दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताना बहुत मुश्किल पड़ते जा रहा है। लेकिन एक बात जानना, आप ये मुश्किलों को मुश्किल मत गिनो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु अपना अनेक वचन और वायदा के अनुसार प्रभु पवित्र लोगों को कभी छोड़ता नहीं। प्रियो, प्रभु ने बोला ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। प्रभु नहीं छोड़ता प्रियो। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभु को प्रसन्न करने में
आपका दिल एकदम उस लक्ष्य में चलना चाहिए। प्रभु को किसी भी प्रकार वेदना देने वाला कोई बात मैं नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं सोचूंगा, ऐसे एक निर्णय में चलना कितना अनोखी बात है। जैसे दावीद ने 19 वचन संगीता का 15 वचन में गाता है, नहीं 19 का 14 वचन में, कि मेरा हृदय का विचार और मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो, ग्रहण योग्य हो। क्या अनोखा शब्द है ना, वो दिल के विचार, हमारे दिल में होने वाले विचारों में भी प्रभु प्रसन्न होने वाला अनुभव में रहना कितना धन्यवाद है। मैं हर एक पवित्र लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, ये नया साल आपने क्या क्या निर्णय लिया मुझे को मालूम नहीं। पिछले साल से बढ़ करके हम प्रभु के आगमन के निकट है, तो और भी हमें अपने आप को समर्पण करके एक फलदायक अनुभव में, प्रभु को प्रसन्न करने वाला अनुभव में, आपको मालूम है फल देने वाला हर एक पेड़ का जो भी डाली है ना, झुका रहता है, वो किसको बताता है? नम्रता को बताता है। आप पिछले साल से बढ़ करके ये साल और भी अपने आप को नम्र करना, ताकि मतलब प्रभु चाहने वाला वो फल आप में देख पाएगा। बहुत सुंदर बात है। मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को बार बार मनन करोगे और प्रभु को प्रसन्न करके, प्रियो एक ही मौका, एक ही जिंदगी, इसमें हमें प्रभु को प्रसन्न करना, तो आप अनंत काल उस प्रभु का संगति में रह पाएगा। आने वाले युग में 1000 साल के राज्य में आप प्रभु के साथ राज कर पाएगा। ये सारे बातों के लिए अभी के ये जीवन को हमें बहुत सावधानी से बिताना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मनमानी में कार्य नहीं करना, हर बात में अपनी इच्छा को त्यज कर प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर प्रभु को महिमा देना। उसके लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। ये नया साल 2021 मैं आपको बहुत बड़ा मानव प्रोत्साहन देता हूँ और आशीष देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह के हाथ में आप बना रहे और प्रभु आपके संग चले, प्रभु का महिमा के लिए आपको इस्तेमाल हो। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ, आमीन।